और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा और हुमा। उसामा और हुमा, कैसे हैं आप? और उसामा, आपका वीकेंड कैसा रहा? क्योंकि आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आप अपने घर जा रहे हैं, और इसके अलावा आज आपके प्रोग्राम में क्या कुछ होगा, हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे आप? अस्सलाम वालेकुम अशर और हिफ्ज़ा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा और इस वीकेंड पर एक मुझे खबर भी मिली, बहुत बड़ी खबर है, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है क्योंकि हम आपको पहले बताया भी था। जुम्मे को एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, उसमें हुमा नॉमिनेटेड थी बेस्ट स्टाइलिश एंकर होस्ट के लिए, और ये हार गई। उसामा को जितनी इस बात की खुशी हुई है, मैं आपको सच बताऊंगी, किसी ने कोई बात नहीं की इस बारे में। ठीक है, अवार्ड्स में कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, लेकिन उसामा को जैसे ही मैंने बताया, मतलब मुझे लाहौर से चीखों की आवाजें आई, खुशी की चीखें। नहीं, वो खबरें छप गई हर तरफ, आप देखें वेबसाइट्स पर थी कि हुमा जो है वो अवार्ड नहीं जीत सके, और जिनको मिल गया, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा कि फिर वैसे न लगे कि कोई बड़ा ही सख्त मुकाबला था या कुछ। चले खैर, देखिए इसके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं हमारे शो में, मतलब यही नहीं है कि आज आप मेरी हार पे बात नहीं होगी। और क्या क्या है उसामा? चले हुमा, शुक्र करें आप नॉमिनेट तो हुई ना। मुझ जैसे को देखें, पता नहीं क्यों मेरी तरफ नहीं है, कभी आज तक किसी चीज में नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है करीब लोग जो देख रहे हैं, आप सुन लिया ना, ये उसामा की इल्तिजा आप तक पहुंच गई होगी कि प्लीज इनको भी कोई स्टाइल चीज के लिए आप नॉमिनेट करें। बेशक ट्विटर अवार्ड्स ही हो जाए, कुछ भी हो जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है हमारे पास है। लेकिन सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। इमरान खान का इस्लामाबाद बंद करने का प्लान आज सियासी नहीं अदालती फोरम पर जेर बहस आ रहा है। पीटीआई के हालिया बयानात और वफाकी हुकूमत के हालिया इक़दामात दोनों पर अहम सवाल उठ रहे हैं। लीग गेट ने एक वफाकी वजीर को तो घर भेज दिया, तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो क्या कोई और भी अहम आदमी जा सकता है? मामला अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने के इलेक्ट्रिक को खरीदने का मुआहिदा कर लिया। 1 अरब 77 करोड़ डॉलर की बड़ी डील तय पाई है। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर में इतना बड़ा मुआहिदा बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद जाहिर करता है। मोस्ट स्टाइलिश प्रेजेंटर की जो दौड़ थी उसमें हुमा तो हार की, लेकिन एक दौड़ जो इस्लामाबाद में लगी है धरने की, उसमें हार जीत का फैसला होना है। आपको पता है 2 नवंबर की तारीख है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से बयानात आ रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी सबसे अहम खबर यही है, लेकिन आज मामला अदालत में भी है जो कि एक बड़ी खबर है। इसी से हम शुरू कर रहे हैं आज का जियो पाकिस्तान। इमरान खान सियासी जंग के साथ अदालती जंग लड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं, साथ ही दारुल हुकूमत बंद करने के लिए बयानात पर भी कायम है। दूसरी जानिब चौधरी निसार का दावा है कि इस बार मुसल्लह जत्थे सेक्रेटेरिएट में घुसना चाहते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज अदलिया से सवाल किया कि उनका क्या जुर्म है, उन्हें क्यों बंद किया हुआ है, क्या नवाज शरीफ इस तरह लोगों को रोक लेंगे या नहीं। उन्हें रोक भी लिया गया तो तारीख आगे बढ़ जाएगी। पीर यानी आज अदालतों में जा रहे हैं और चेक करेंगे कि अदालत मजलूम के साथ खड़ी होती है या नहीं। ये उनका नहीं, अदलिया का ट्रायल हो रहा है। पाकिस्तान की अदलिया को ये कहता हूं नीचे बैठ कि आपका ट्रायल हो रहा है, ये मेरा ट्रायल नहीं है। मैं वो पाकिस्तानी शहरी हूं जिसका हक है पूछना एक जमहूरियत के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर तुम अरबों रुपए की चोरी पे रंगे हाथ पकड़े गए हो, आप जवाब दें। जुमा 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ को शहर बंद करने और हुकूमत को कंटेनर लगाने से रोक दिया था। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से कहा कि वो इमरान खान को तहरीरी तौर पर आगाह करें कि वो अपना एहतजाज किसी मखसूस जगह पर कर लें, दूसरी सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उधर हफ्ते की रात को फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद रावलपिंडी से नौशहरा जाते हुए खाई में गिरकर जां बहक, जबकि मेजर जलाल शदीद जख्मी हो गए। इस सूरत हाल में वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद को पेशावर से मिलाने वाली सड़क पर 900 मुसल्लह अफराद का जत्था आ गया था, जिसे रोका गया। अलबत्ता वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अब खैबर पख्तूनख्वा को इस्लामाबाद से मिलाने वाली तमाम सड़कों
सड़कों को, जिनमें मोटरवे भी शामिल है, खुला रखने की हिदायत की है। और इस दौरान पीटीआई के इंसाफ लॉयर्स फोरम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तहरीरी यकीन दहानी करा दी कि इनकी पार्टी 2 नवंबर को परेड ग्राउंड में ही तयशुदा एहतजाज करेगी। इमरान खान ने गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा दिया था कि इनकी जमात एहतजाज का दायरा डी चौक तक वसी कर सकती है। दूसरी तरफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर पूरे मुल्क से पीटीआई के कारकुनों को बनी गाला पहुंचने की हिदायत करते हुए कहा है कि वो इस्लामाबाद बंद करने के फैसले पर कायम है। हम आ रही है ना, आप जेलों में हम नहीं जाएंगे, आप छुपते फिरेंगे पाकिस्तान में। आपने अगर कोई हरकत की, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस तरह का अवाम आ रही है इस्लामाबाद में, आप रोक ही नहीं सकते। आपके पास इतने जेल ही नहीं है इनको भरने के लिए। ये 10 लाख लोगों को कोई पुलिस नहीं रोक सकती। 10 लाख लोग होंगे। मैं इंशाल्लाह आज आपके सामने दावा करता हूं कि इंशाल्लाह 10 लाख लोग होंगे 2 तारीख को इस्लामाबाद में। कौन सी पुलिस रोकेगी उसको? जो रोकेगी, और अगर इंतशार किया तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये अभी तो पहले तो जद्दे चले गए थे, जद्दे जाने का टाइम नहीं मिलेगा इनको। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दारुल हुकूमत को बंद करना सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि रियासत के खिलाफ जुर्म है। पीटीआई से बैक चैनल राब्ते करके अफहाम तफहीम से मामला हल करने की कोशिश की गई, मगर जवाब मिला कि वो लॉकडाउन करेंगे और उनके लोगों की गाड़ियां असला और बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिल रही हैं उनकी गाड़ियों से। और ये एहतजाज हो रहा है या जंग? पाकिस्तान के कैपिटल को लॉकडाउन से गवर्नमेंट की बदनामी बाद में होगी, इस मुल्क की बदनामी पहले होगी। कि ये कैसा मुल्क है कि एक जत्था आता है, एक जत्था, और वो कैपिटल को लॉकडाउन कर देता है और कहता है कि आप यही नहीं करेंगे तो हम यहां से नहीं उठेंगे और दफ्तर बंद कर देंगे। और प्लान इस दफा क्या है? इस दफा प्लान पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट के अंदर चले जाना है और किसी को वहां नहीं घुसने देना। मुझे बताएं कि एक कहे कि खुदा ना खास्ता मेरा इरादा है कि फलां गांव में जाकर फलां एड्रेस में फलां का कत्ल कर दूंगा, तो हुकूमत का, सोसाइटी का, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का क्या काम है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला रखा है इमरान खान को आज इसी धरने के हवाले से। इसी बारे में हम बात करेंगे। अवैस यूसुफजई जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि इमरान खान को मना कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अवैस, ये बताएं आज अदालत में क्या होना है? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अब से कुछ देर बाद इन दरखास्तों पर समाअत करेंगे। ये मुख्तलिफ दरखास्तें यकजा की गई हैं धरने से मुताल्लिक जो हैं। इसमें धरना रोकने के हवाले से दरखास्तें भी हैं, धरना पुरअमन बनाने के हवाले से भी दरखास्तें हैं, और जो PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है उस हवाले से भी दरखास्तें हैं। आज की कार्रवाई बहुत अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने चेयरमैन PTI इमरान खान को ज़ाती हैसियत में आज अदालत तलब कर रखा है। और ये जो ऑर्डर था ये उस नतीजे में आया था जो अदालत में बयानात उनके चलाए गए थे। पैमरा के DG मॉनिटरिंग की जानिब से 22 बयानात इमरान खान के जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर नशर हुए थे वो अदालत में पेश किए गए थे। उनको अदालत में सुना गया था जिसमें इमरान खान इस्लामाबाद बंद करने की बात कर रहे थे। तो अदालत ने उनसे सवाल ये किया था कि आप अदालत में पेश होकर ये बताएं कि आपने इस्लामाबाद को बंद करने के हवाले से बयान क्यों दिया है। साथ ही साथ जो जस्टिस शौकत अजीज के ये भी रिमार्क्स थे कि PTI का जो एहतजाज का हक है वो अदालत ने तस्लीम किया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहा था कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करें और एक मखसूस एरिया नोटिफाई करें, जिस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी भी हो चुका है और PTI को भी इससे आगाह कर दिया गया है। जी अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि क्या खान साहब आज अदालत जाएंगे मुतवक्के है या फिर वो किसी और अपने पार्टी लीडर को भेज देंगे? जी, इमरान खान की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के लायर्स हैं वो तो काफ़ी देर से अदालत पहुंच चुके हैं, लेकिन इमरान खान को अदालत ने बुला रखा है। असूली तौर पर उन्हें आज पेश होना चाहिए, लेकिन वो अपना एक बयान इस हवाले से भी दे चुके हैं कि वो अदालत नहीं आएंगे। इमरान खान का ये बयान सामने आया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं आएंगे, आज उनके वकला पेश होंगे, जबकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत है वहाँ पर इमरान खान जाएंगे। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई आपका। इस बारे में हम मजीद जानते रहेंगे जो ही अदालती कार्रवाई शुरू होगी और इसके बारे में जो भी खबर आएगी वो भी हम अवैस यूसुफजई से जाने, क्योंकि आपको पता है इन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। इस्लामाबाद बनी गाला से एजाज सैयद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, क्या माहौल देख रहे हैं अभी आप यहाँ?
जी उसामा, यहाँ पर अभी जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम बेश 250-300 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर डेरा डाले हुए हैं इमरान खान के घर के इर्द गिर्द, और साथ ही साथ कुछ लोग आ भी रहे हैं। 8 मुख्तलिफ जो रूट्स हैं जहाँ पर पुलिस तैनात नहीं है, पैदल आने के रूट हैं, उनको इस्तेमाल करके यहाँ पर कारकुनों को कहा गया कि वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि वो जो मेन रूट है वहाँ पर पुलिस तैनात है और शायद पुलिस उनको रोके भी, तो लिहाजा 8 मुख्तलिफ पैदल जो रास्ते हैं उनको निशानदेही की गई है और व्हाट्सएप के नक्शे भेजे गए हैं ताकि कारकुन यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर सुबह नाश्ता हुआ है, 4 रातें कमोबेश हो गई हैं। आज सुबह नाश्ता जब हुआ तो जहांगीर तरीन भी इमरान खान के घर के बिल्कुल साथ दीवार के साथ जो खैमे हैं वहाँ पर आए थोड़ी देर के लिए और फिर चले गए। कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो तो बड़े हमें पुरुमीद भी नजर आ रहे हैं और हशाश बशाश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उसामा कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जो एहतजाज होगा वो शायद ज्यादा तवज्जो दी जा रही यहाँ पर ही हो, क्योंकि यहाँ पर डीजे भट्ट तो नहीं है लेकिन डीजे वली एक नए करैक्टर को मुतारफ करवाया है। तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर साउंड सिस्टम मुतारफ करवाया है, साउंड सिस्टम नस्ब किया है और तो ये की जा रही है कि यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं तो वो आएंगे और बातचीत करेंगे। ये तो बड़ा इंतजाम उन्होंने किया हुआ है लगता है, लेकिन क्या रास्ते खुले हैं कि और जो फॉलोअर्स हैं और कारकुन हैं वो भी आ सके इधर, और मूड कैसा है उनका? हुमा, यहाँ पर जो कारकुन आए वो हार्डकोर पीटीआई हैं और हार्डकोर जो पीटीआई है वो किसी भी जमात की जो हार्डकोर होती है वो तो अपनी क़यादत के ऊपर अंधा एतमाद और अंधा यकीन रखने वाली हार्डकोर जो फॉलोइंग होती है। तो यहाँ पर वही लोग पहुंचे हैं जो हार्डकोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। जो रास्ते हैं, रास्तों पर पुलिस तैनात है, जो 2 रास्ते आते हैं यहाँ पर सड़क के जरिए, दोनों पर पुलिस तैनात है और हर जगह पर चेकिंग हो रही है। आपको पता है कि शहर में दफा 144 भी नाफिज है, गिरफ्तारियां बड़ी तादाद में नहीं हो रही। हाँ, जो लोग पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं या कोई झगड़ा वगैरह करने की कोशिश करते हैं उनको गिरफ्तार जरूर किया जा रहा है। जो यहाँ पर पीटीआई के कारकुन मौजूद हैं वो तो इमरान खान पर यकीन रखते हैं और उनका यही कहना है कि इस दफा हुकूमत बदल जाएगी और इमरान खान जीत जाएंगे। जो हमने देखा था अगस्त 2014 में कमोबेश उसी तरह का मिलता जुलता जो लोगों का एतमाद है इमरान, यानी जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा जज्बा नजर आ रहा है, इमरान खान से वालिहाना वो लोग मोहब्बत रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सईद। आगे भी हम आपसे कहेंगे कि प्लान क्या है 2 नवंबर के लिए, क्योंकि अभी ज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के बयान से भी लग रहा है कि सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर कोशिश करेंगे कि इमरान खान के साथ यहीं से जाएं इस्लामाबाद की तरफ। पर्सपेक्टिव फ्रॉम द अदर साइड भी मेरा ख्याल है हम ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा ज़हीम कादरी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट के भी। कादरी साहब, हमने देखा है कि इस्लामाबाद में हर जगह कंटेनर लगाए गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है इस तरह? एक तो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं जी कि प्रीएम्प्ट किया जा रहा है उस कब्जे को जिसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। इमरान खान साहब खुद बार बार पहले तो इस्लामाबाद को बंद करने की बातें करते रहे और फिर अब उन्होंने आज जो अमल हुआ जिससे बहुत सा असला बरामद हुआ उनके घर से के बाहर से, इस बात की बयान दलील है कि वो इस्लामाबाद पर बाय फोर्स कब्जा करना चाहते हैं। आइन रियासत पाकिस्तान का आइन वाज़ेह तौर पर हुकूमत को ये तंबीह करता है कि अगर उनको ये इल्म हो कि कहीं पर चंद बलवे के जरिए स्टेट मशीनरी और स्टेट के इदारों पर काबिज होने की कोशिश करें तो उसको प्रीएम्प्ट करते हुए वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करे और उनको इस अमर में कामयाब ना होने दे। ये तमाम मामलात उसी अमर को उस वाक़े को वकूफ़ पजीर होने से रोकने के तरफ एक सफ़र है जिसको हम जारी रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब प्रीएम्प्टिव मैयज हैं कि कहीं कोई शख्स अपने चंद दहशत गर्दों के साथ, क्योंकि आप देखें ना अगर असला बरामद हो रहा है उनके घर से तो ये पॉलिटिकल लोगों के पास तो नहीं होता, और वो वजीर खुद टीवी पे आप ही के चैनल पे बैठ के जो उसने अपना स्लॉट दिया उसमें कहा कि ये मेरा असला है,
अब अगर उसका असला है और लाइसेंस ही है तो ये भी बता दें कि वो जो टीयर गैस गन है उसका लाइसेंस परवेज खटक ने उसको क्यों दिया, और क्या परवेज खटक भी इसमें जाती तौर पर मुलविस तो नहीं है। तो ये और ये केपी के गवर्नमेंट का असला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको प्रीएम्प्ट करते हुए हम हर वो इकदाम करेंगे जिससे इस्लामाबाद पर। लेकिन ज़हीम कादरी साहब इमरान खान कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आएंगे, इतनी जेलें नहीं है कि जहां पर इन लोगों को रखा जा सके। आप अगर इतने लोग आ गए तो कैसे निपटेंगे इनसे? हमने इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया है कि हम कारकुनों को बनी गाला नहीं पहुंचने देंगे, बॉटम लाइन, क्योंकि वहां पर होने वाला इकट्ठ उस दहशत गर्दी के अमर की तैयारी का अमल है जो कानून हमें इजाजत देता है कि हम दहशत गर्दी के अम्र को वकूफ पजीर होने से पहले कन्फ्रंट करें और उसकी तैयारी के अमल को रोककर उन लोगों को गिरफ्तार करें। अच्छा काजी साहब, आपको ये नहीं लग रहा कि हुकूमत जो है ये ताकत का इस्तेमाल जो है ये कुछ ज्यादा ही कर रही है और गलती कर रही है? हम तालिबान खान और तालिबान के खिलाफ हर वो रियासती ताकत इस्तेमाल करेंगे जो इस मुल्क में दहशतगर्दी, लूट मार का बाजार गर्म करना, दारुल खिलाफे पर कब्जा करना और दीगर मामलात का रास्ता होगा। कादरी साहब, कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, कितने इम्कानात हैं कि इमरान खान या दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है? इसके 100% इम्कानात हैं कि अगर वो अपने घर से इस्लामाबाद पर कब्जे की नीयत से निकलेंगे, यानी कि एक आईनी और कानूनी तौर पर एक जुर्म करने की नीयत से निकलेंगे, तो कानून हरकत में आएगा और रियासत पाकिस्तान उनको इस अमर को वकूफ पजीर। बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब आपका। हमें अभी जाना बनी गाला के बाहर जहां पर इमरान खान मीडिया से बात करने वाले हैं लगता है, और देखें आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में उनके कारकुन उनके साथ हैं और इमरान खान अभी देखें बाहर आ गए हैं और ऐसे आप देखें लिबास हुमा लग रहा है कि वो काफ़ी अपनी एक्सरसाइज करके आए हैं उसामा, और जो लिबास उन्होंने पहना हुआ है, हालांकि समझ नहीं आ रही कि ट्रैक सूट है कि शलवार कमीज है, लेकिन डेफिनेटली वो सराउंडेड हैं। ट्रैक सूट लग रहा है, शर्ट से तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल, उनके जो कारकुन हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ वो बिल्कुल बीच में। उसामा, देयर इज नो सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अगर आप देखें कि इनके अपने लोग हैं और ये बीच में आराम से काफी देखें पुलिस के थ्रू होने के बाद, वहां से गुजरने के बाद फिर उनकी अपनी सिक्योरिटी है, उसके बाद वो गुजर कर यहाँ तक पहुंच रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं दीगर रहनुमा भी इनके साथ हैं। इमरान खान इस तरह जब से ये मामला शुरू हुआ है, क्रैकडाउन शुरू हुआ है, और अब कुछ नजर आ रहा है कि एक्चुअली कितने लोग वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक बनी गाला में जो इनका खास तौर पे घर है वो एक पहाड़ी पे है, तो ये भी सोचा जा रहा था कि लोग पहुंचे किस तरह, लेकिन नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो तादाद जो है लोगों की वो वहां पहुंच चुकी है। हाँ, एक सैकड़ों की तादाद में तो लोग वहां पर हैं यकीनन, और उनके नाश्ते का, खाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। और अब देखते हैं कि इमरान खान क्या ऐलान करते हैं। इससे पहले वो कह चुके हैं कि हर सूरत 2 नवंबर को धरना होगा। कल इन्होंने ये नवाज शरीफ की आमरीत ने ये जो जमहूरियत के लिबास के अंदर एक जमहूरियत का भेड़िया छुपा हुआ है, इसने जो कल क्रैकडाउन करवाया है, आपके लोग हैं, थोड़ा पीछे उधर पीछे। तो इन्होंने कल क्रैकडाउन किया, लोगों के घरों में गए हैं, लोगों के घरों में लोगों को उठाया है रात को। किस कानून के तहत? हम सबसे पहले पूछते हैं किस कानून के तहत? मैं आज डिमांड करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले। ये एब्डक्शंस हैं, ये अगवा कर रहे हैं लोगों को, ये अरेस्ट नहीं कर रहे, ये अगवा कर रहे हैं। ये लोगों के बुनियादी जमहूरी हकूक के ऊपर डाका मार रहे हैं। जो आदमी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था, जो मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार था, उसको कभी भी जमहूरियत की ना समझ आई है।
ना वो जमहूरियत को समझना चाहता है। वो एक ऐसा आदमी है जिसने सिर्फ जमहूरियत उसको एक तरह है कि इक़्तिदार में आओ, धांधली करो और फिर मुल्क को लूटो, फिर पैसा बनाओ, पैसा मुल्क से बाहर ले जाओ, बच्चे बाहर बैठे हैं, बिजनेसेस बाहर हैं, बैंक बैलेंसेस बाहर हैं। और जब भी इसकी करप्शन या धांधली की बात करो तो जी मुंह मजलूम बना के देखे जी जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में हो जाती है, सीपेक खतरे में हो जाती है, डेवलपमेंट खतरे में हो जाती है। जी फौज को बुला रहे हैं। मुझे ये बताएं किस फौजी डिक्टेटर ने इतना जुल्म किया जो ये कर रहा है? कौन से कानून के तहत लोगों को पकड़ रहा है? लोगों के घरों में जाके उठा के दरवाजे तोड़ के लोगों के घरों में गए हैं ये। मुझे ये बताएं कि जनाब हमने रायगढ़ में जलसा करना था, 5 किलोमीटर दूर था इनके घर से, 5 किलोमीटर। वो जी हमारे घरों में आ रहे हैं, ये हमारी रवायत नहीं है। जितने बड़े मुनाफिक ये हैं, दोनों भाई मैं कहता हूं मुनाफिक है, कहते कुछ है, अंदर से कोई ड्रामा करते हैं, शक्लें कोई बनाते हैं, करते कुछ है। आसिफ जरदारी मुनाफिक नहीं था, वो जो था वो था। उसने ये कभी ड्रामा नहीं किया जी मैं बाहर से पैसा वापस लेके आऊंगा लूटा हुआ, उसने ऐसी हरकतें नहीं की। ये दोनों भाई 30 साल से इस कौम को पागल बना रहे हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस मुल्क में लोगों के राइट्स क्या हैं, लोगों के हकूक क्या हैं, जमहूरियत क्या है। इनका सिर्फ मकसद यह है कि इक़्तिदार में रह के पैसा बनाओ और चोरी के पैसे को बचाओ, इदारे तबाह करो ताकि इनको कोई पकड़ ना सके। नैब को वो और डबल शाह मिलके नवाज शरीफ ने और नैब का हेड बनाया है क्योंकि वो पकड़ ना सके इनको। FBI में एक चोर को बैठा दिया ताकि वो उनको क्वेश्चन ना कर सके। मुल्क के इदारे भी तबाह करते हैं, मुल्क की अखलाकियात तबाह करते हैं, मुल्क की जमहूरियत तबाह करते हैं और फिर ड्रामा करते हैं। 2018 की इलेक्शन की इंतजार करो। नवाज शरीफ 2018 तो बहुत दूर है, हनूस दिल्ली दूर है, उससे पहले बहुत कुछ होने लगा है। मुझे आज पता चला है कि ये क्रैकडाउन करने लगे हैं यहाँ। मेरे सारे लोगों को मैं कह रहा हूं कि आज तैयारी करो, हम सारे लड़ेंगे इनके खिलाफ। ये आ रहे, ये आएंगे। एक मिनट, हम यहाँ तैयारी करेंगे, हम आज इनकी तैयारी करेंगे। ये जो ऊपर इन्होंने पुलिस जमा की हुई है, इन्होंने एक मिनट बैठ जाओ ना, बैठ जाओ थोड़ा सा इधर। अच्छा एक मिनट, उधर से आज परवेज खटक पख्तूनख्वा से उनका हक है, वो वहां से लोगों को लेके आ रहे हैं, वो लोगों को पख्तूनख्वा से लेके आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। कारकुन आज आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के और वो यहाँ पहुंच रहे हैं। ये जो इन्होंने पुलिस खड़ी की हुई है, इंशाल्लाह इससे ये तोड़ के आएंगे यहाँ। ये जो पुलिस इन्होंने खड़ी की है वो पख्तूनख्वा से तोड़ के आएंगे, इसलिए कि उनका राइट है, उनका आर्टिकल आइन राइट देता है उनको, उनका हक है कि वो यहाँ आ सके, अपने चेयरमैन को मिल सके। वो भी आएंगे। यहाँ से इन्होंने हमला किया, आज हम इनकी तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह। हम ये जो ऊपर से आएंगे ये पुलिस, हम इनके लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। और एक मिनट और मैं पाकिस्तान की अदलिया को फिर कहता हूं कि ये ट्रायल आपका है। जमहूरियत को डिफेंड मुल्क की अदलिया करती है, अदलिया की जिम्मेदारी है। ये कौन से कानून के तहत सब कुछ हो रहा है? मुझे शुक्र है, मैं तो अल्लाह का आज शुक्र करता हूं कि ये झूठी जमहूरियत नंगी हो गई है सबके सामने। कौन सी जमहूरियत है ये? जमहूरियत, अगर ये जमहूरियत है
तो मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप तो इससे बहुत बेहतर जमहूरियत थी। उसमें तो फिर भी इतना जुल्म नहीं हुआ जो ये कर रहा है। ये दोनों भाइयों को, ये दोनों मुनाफिक को सिर्फ अपने पैसे बचाने की फिक्र है। ये पैसे के पुजारी हैं, हर रोज उठ के पैसे के बुत की पूजा करते हैं। ये उनको पैसा। आईजी को हुक्म दिया है कि अगर इमरान खान साहब खुद नहीं आ सकते तो उनको लाने के बहिफाजत लाने के इंतजाम किए जाए, बहिफाजत वापस पहुंचाए जाए। जाएंगे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट? जनाब, हमारे आज वकील वहाँ पहुंचे हुए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे और वो अपना केस आर्ग्यू करेंगे। जी खान साहब, ये बताइए, यहाँ पे हमने औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर किसी को देखा है। इस जिसको आप कौमी आजादी की तहरीक का नाम देते हैं, आपके बच्चे इस तहरीक से गायब क्यों हैं? मेरे बहन यहाँ है, मेरी बहन के बच्चे यहाँ हैं। बदकिस्मती से आपको पता है कि मेरे बच्चे क्यों बाहर है, लेकिन मेरी बहन और बच्चे यहाँ हैं। जी जो गवर्नमेंट है उनकी जो तमाम जो वो बंदा जो हमारे साथ लड़ रहा था। अच्छा जी, आगे चलो, आगे चलो। जी 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 जी, आपने ऐलान किया था कि इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे, नीचे लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद। अभी जो क्रैकडाउन भी हो रहा है, आप समझते हैं कि इस्लामाबाद लॉकडाउन करने में आप? देखिए जी, देखिए, जिस दिन 10 लाख लोग जमा हो गए इस्लामाबाद लॉकडाउन हो गया। और अगर ये हमें रोकेंगे, हम जैसी रुकावट कभी तो खत्म होगी ना, हम फिर बाहर निकलाएंगे। तो गवर्नमेंट वो ऑप्शन भी यूज कर सकती है और सीएम को जो सुबह केपीके में गवर्नर राज के नफाज के लिए इनका प्लान है। देखिए, अगर गवर्नर राज लगाते हैं, इनको पता चल जाएगा पख्तूनख्वा में क्या होता है। ये अपनी एंड और जल्दी ले आएंगे। आप देख लेंगे पख्तूनख्वा के लोगों का रिस्पांस देख लेंगे कि गवर्नर राज लगाते हैं। जी, मेरा प्लान है जाने का, मेरा प्लान है कल सुप्रीम कोर्ट जाने का। जी, और कोई? साहब, आपने कहा कि कारकुनान भी मिलके लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। क्या हिकमत अमली है? क्योंकि शेलिंग अगर उधर से होती है तो आपके कारकुनानों के पास लड़ने के लिए कौन से हथियार? तैयारी कर रहे हैं हम, तैयारी कर रहे हैं, हम लड़ेंगे। क्योंकि ये मुझे ये बताएं कि ये कौन से कानून के तहत अटैक करेंगे यहाँ? ये क्या कर रहे हैं हम? तो ये तो पहले तो फिर से मैं कहता हूँ, असल में आज ट्रायल हमारा नहीं है, पाकिस्तान की जुडिशरी का है, पाकिस्तानी जमहूरियत का ट्रायल है। ये हमारा नहीं है। हमने कोई अभी तक गलत काम नहीं किया। कोई हमें नहीं कह सकता कि कोई पाकिस्तान का कानून तोड़ा हो। हमारा ये राइट है, ये हमारा हक है पुरअमन एहतजाज करना। जब एक करप्शन में प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, ऑपोजिशन का राइट हो जाता है अदारों के पास जाए, वो अगर इंसाफ ना दे तो वो पुरअमन एहतजाज करें, जो हमारा राइट है। और मैं आपको ये फिर से आखिर में बात कह दूं, देखें, ये तहरीक जाने नहीं लगी, ये पकड़े लोगों को। हम तकड़े लोग हैं, मुझे जेल में डालें, हम जेल में जाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे, फिर निकलेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे। थैंक यू। इमरान खान ने जो कुछ कहा है मीडिया से सब बहुत अहम है और इसके बारे में हम तज्जिया भी हासिल करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे होंगे, लेकिन हमें अभी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो एक एक नुक्ते पर बात होगी कि हिम्मत जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है धरने से मुतालिक दरखास्तों की। अवैस यूसुफजई वहां पर मौजूद है, जियो न्यूज के नुमाइंदे, उनसे बात भी करेंगे और बहुत अहम रिमार्क सामने आए हैं। और जबकि नईम बुखारी जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा है हम एहतजाज ब्रेक ग्राउंड से शुरू करेंगे। वकील इमरान खान के नईम बुखारी हैं, उन्होंने बात कही। और अवैस यूसुफजई हमारे साथ, हमसे बात करते हैं। जी अवैस, बताइए, आप वहाँ मौजूद हैं, समाअत शुरू हुई तो क्या क्या हुआ वहाँ? जी बिल्कुल, समाअत में अब कुछ देर के लिए वक्फा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने धरने से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की है और बरहमी का इजहार किया है। आज इमरान खान पेश न हुए, जिस पर जो PTI के वकला हैं उनका अदालत में ये कहना था कि इमरान खान आ सकते थे लेकिन उनको नज़रबंद किया गया है।
बाहर रुकावटें खड़ी की गई हैं, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। और इस हवाले से आईजी जो कमरा अदालत में मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद, उनको 10 मिनट का टाइम दिया है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने, और उनको ये कहा है कि आप बताएं अदालत को 10 मिनट बाद आकर कि क्या आप इमरान खान को यहाँ बाहिफाजत लाने के लिए क्या इंतजामात और इकदाम कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ आज एक मरतबा फिर जो पैमरा की जानिब से बयानात इमरान खान की अदालत में जमा कराए गए थे वो अदालत में चलाए गए हैं, और उसकी जो वर्डिंग थी वो काफ़ी मुतनाज़ा थी, जिसमें इस्लामाबाद बंद करने की भी बात की जा रही थी, लॉकडाउन की बात की जा रही थी। तो उस पर जो पीटीआई के वकला थे कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सके, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इस मौका पर रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने इस बात पर भी काफ़ी बरहमी का इजहार किया है जो इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया टॉक में कहा था, और ये तासुर दिया था कि उनके वकला की जज से बात हो गई है और वो आज इस वजह से नहीं आएंगे। उस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का ये कहना था कि जो वकला मेरे पास चैम्बर में आए थे और उन्होंने दरख्वास्त की थी कि हम आप पर अदम एतमाद करेंगे, तो उस पर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का ये कहना था कि मैंने आपको यही कहा था कि आप बेशक 100 दरखास्तें दायर कर दें, और ये चैम्बर में बात जो हुई है वो आपके और मेरे दरमियान थी। इस हवाले से इमरान खान ने मीडिया पे गलत तासुर दिया है। साथ ही साथ जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, एक बड़ा अहम उनका ये कहना था कि खान साहब के अलावा पाकिस्तान में क्या किसी और की इज्जत नहीं है, और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान टीवी पर आकर ये कहते हैं कि जस्टिस सिद्दीकी देखो तुम्हारे ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये भी कहना था कि पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान से के जो वफादारी का हलफ उठा रखा है, और वो इमरान खान या नवाज शरीफ समेत किसी को पसंद नहीं करते, सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तो आज अब तक की जो डेवलपमेंट है उसमें पीटीआई के वकला ने अदालत को ये यकीन दहानी कराई है कि जो अदालत ने कहा है एक मखसूस जगह पर एहतजाज करने के हवाले से है, अभी समाअत दोबारा होगी, इसका मतलब है? जी बिल्कुल, अभी समाअत के लिए 10 मिनट का वक्फा किया गया है और उसके बाद इस केस की दोबारा समाअत की जाएगी। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफ ज़ई आपका, उस बारे में हम आपसे भी जानते रहेंगे। हमें मजहर साहब ने ज्वाइन किया है स्टूडियो में। मजहर साहब, हमें ब्रेक पर जाना है, ये क्या हो रहा है? ये होता रहता है कोर्ट को ये सब कुछ कहना पड़ रहा है। नहीं देखें, कल अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ वो इसमें मुझे, मैं शायर से माजरत के साथ, शेर तो कुछ और है, लेकिन जो अमीन गंडापुर ने कहा उससे देख के मुझे याद आया कि नशा शहद में होता तो नाश्ती बोतल। ये देखिए इस वक्त जो कुछ, इमरान खान का प्रॉब्लम क्या है? देखिए इमरान खान जो बात कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, जो उसका प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल ठीक है, जो पनामा गेट पे उसका एक डिफाइंस है वो बिल्कुल ठीक है, सब ये कहते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम इमरान खान की है वो ये कि जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो वो ये रियलाइज नहीं करते कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। खुद उनके लॉयर्स बात सिचुएशन में उनसे परेशान हो जाते हैं। इसका जवाब ब्रेक के बाद। सर मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि हाँ हम भी जकड़े हुए हैं और हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं। ताज़ा खबर आपको दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हो रही थी धरनों से मुतल्लिक दरखास्तों की, वो समाअत मुकम्मल हो गई है। और जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो समाअत कर रहे थे इन दरखास्तों की, उनकी तरफ से बड़ी बरहमी का इजहार किया गया, जिस तरह के बयानात अब से पहले सामने आए हैं। और बड़ी खबर अब यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बंदिश से मुतल्लिक तमाम दरखास्तें थी वो निपटा दी हैं। इससे पहले IG से पूछा अदालत ने कि क्या 10 मिनट में इमरान खान साहब को यहाँ लाया जा सकता है, उनको सिक्योरिटी ऐसी फराहम की जा सकती है कि वो अदालत में आ सके। अवैस यूसुफ ज़ई हमारे साथ हैं, जी न्यूज़ के नुमाइंदा। अवैस, क्या हुआ अदालत में? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरने से मुतल्लिक जितनी दरखास्तें दायर की गई थी उन तमाम दरखास्तों को निपटा दिया है डायरेक्शन के साथ। और उन्होंने साथ ही साथ ये डायरेक्शन दी है जो डिस्ट्रिक्ट जो गवर्नमेंट है उसको भी दी गई है और PTI को भी ये हिदायत की गई है कि जो डेजिग्नेटेड एरिया है जिली इंतजामिया की जानिब से एहतजाज के लिए सिर्फ उस मुकाम पर धरने की इजाजत होगी PTI को। और साथ ही साथ ये भी PTI के वकीलों को बताया गया है कि धरने की मुद्दत का तयन वो खुद करेंगे, वो 1, 2, 3 दिन या इससे जायद 10-12 दिन या महीनों पे जितने भी अरसे पर मुहित ये धरना देना चाहते हैं इसका तयन वो खुद करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुतालिक आगाह करें। और साथ ही साथ जो हुकूमत को हिदायत जारी की गई हैं वो ये की गई हैं कि वो राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ वफाकी दारुल हुकूमत में जो मामूलाते जिंदगी हैं उसे रूटीन में चलाने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत पर होगी। और इसके अलावा जो रिमार्क्स आज दिए हैं उसमें अदालत ने एक दफा फिर कहा है कि हुकूमत तो एहतजाज को रोकना चाहती थी मगर अदालत ने इस बात की इजाजत दी है। और ये भी कहना था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का कि हमें किसी हुकूमत या एहतजाज
कि कोई गर्ज नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के हकूक के मुहाफिज हैं। और अदालत का यह भी कहना था कि आप बेशक इस ऑर्डर को जाके चैलेंज करें, और लेकिन आप आजाद हैं अपने फैसले में, कोई अदालत दारुल हुकूमत ब्लॉक करने की इजाजत नहीं दे सकती। ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के रिमार्क्स हैं। तो इस पर जो वकला हैं उनका आपको रद्दअमल क्या नजर आया, वो मान जाएंगे इस बात को? जी, वकला की जानिब से तो अदालत में ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो इस्लामाबाद ब्लॉक करने के हवाले से बयानात थे वो उनको गलत। बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई आपका। मैं माजरत चाहता हूं, आपकी बात काटना पड़ी मुझे, क्योंकि बाबर अवान तहरीक इंसाफ के वकील इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हो जाए। बोलो। हम पेश हुए हैं, आज जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक शुरू में हमारी तरफ से उनको बताया गया कि अदालत के ऑर्डर को किस तरह से KPK के हवाले से और पूरे मुल्क के हवाले से फ्लाउट किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने। उनको ये भी बताया गया कि पाकिस्तान भर में बेगुनाह और निहत्ते सियासी कारकुनों की किस कदर गिरफ्तारियां हुई हैं। उनको ये भी बताया गया कि 3 दिन पहले हम मिल सके थे अपने मुवक्किल इमरान खान को, उसके बाद कल मेरी और नईम बुखारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू तो हो सकी, लेकिन जो आग लगी हुई थी बनी गाला की झाड़ियों में और जो आग बरसा रही थी वफाकी हुकूमत जमहूरी नाजीज़म के एजेंडे के मुताबिक अपने निहत्ते शहरियों पे, उसकी वजह से हमें अपने क्लाइंट को मिलने की एक्सेस नहीं मिल सकी। उसके बाद ये भी उनको बताया गया कि आपने कहा था कि कंटेनर नहीं लगेंगे और शरीफिस्तान ने पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया है। वहाँ अदालती अल्फाज थे, यहाँ साफ़ती अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके साथ उनको ये भी बताया गया कि 8 नुकात जो आपने जिनकी तरफ इशारा किया था उनमें से कोई एक ऐसा नुक्ता भी नहीं है जिसकी हुकूमत ने अपनी मंशा के मुताबिक ताबीर करके उसको अवाम के ख़िलाफ़ और अवाम की मज़ामत के ख़िलाफ़, अवाम के इज्तिमा के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल किया हो। साथ उनको ये भी बताया गया कि जिस साहब की ये पटिशन आपके पास आई जिस पे ऑर्डर हुआ था इमरान खान साहब को सुने बगैर, उनके वकीलों को सुने बगैर, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नोटिस की तामील से पहले जो असली ऑर्डर था वो पास हो चुका था। और उनको साथ ये भी बताया गया कि आपके ऊपर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि मीडिया ट्रायल होता है जजेस का, ये उनका नुक्ता नज़र है, एंड ही हैज़ राइट टू मेक एन ऑबिटर डिक्टा, जिसको आप कहते हैं जज साहब की ऑब्जर्वेशन, मैं कानूनी जुबान में बता रहा हूँ। उसके बाद हमने उनको बताया कि हमें इमरान खान साहब से ना वकालतनामा साइन करवाने दिया गया है, ना ही उनका एफिडेविट साइन हो सका है, ना ही जो पटिशन जिसमें 1 दिन 1.5 दिन पहले नईम बुखारी साहब उनके चैम्बर में गए थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि हम दरख्वास्त फाइल करने लगे हैं और उस दरख्वास्त पे आपके ऊपर हमारे एतराज़ात हैं। उस सिलसिले में उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि मैं अभी IG को कहता हूं कि आप जाइए और इमरान साहब को ले आइए। जो असली बात है वो ये है कि उस ऑर्डर में जो उन्होंने पहले पास किया था, उस ऑर्डर में पहले ही पुलिस को कहा गया था कि इश्तिहारी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाए। तो अगर IG जाता तो इसका मतलब यह है कि 2 से पहले हम इमरान खान साहब को उस ऑर्डर के नतीजे में गिरफ्तार करते। इसलिए हमने ये, मैंने और नईम बुखारी साहब ने दूसरी टीम से मशवरा किया, सब दोस्तों से, और हमने ये फैसला किया कि हम जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे बात करें और PTI की क़यादत से बात करें। हमने इंस्ट्रक्शंस ली और इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद अभी हम अदालत में गए। अदालत में जो पहला पोर्शन था उसमें जो कार्रवाई हुई थी
वो आज अदालत, फाजिल जज साहब पे अदालत नहीं, अदालत में मेरी जान है इसलिए कि मेरे दौर में ये बनी थी, अदालत नहीं। इस मट्टी का मैं बना हुआ हूँ इसलिए अदालत नहीं। ये हमारी शान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसलिए अदालत नहीं। फाजिल जज साहब मौसूफ जो मुकदमे की समाअत कर रहे थे उनको हमने कहा, जब वो सारी फिल्में दिखा चुके, जो फिल्में दिखाई गई, चूंकि ये अदालती कार्रवाई है इसलिए आपका हक है कि आप तक पहुंचे। जो फिल्में दिखाई गई वो इमरान खान साहब की तकरीरों के उर्दू में कहा जा सकता है टोटे थे। जब वो चले उसके बाद हमने उनसे दरखास्त की, हमने कहा कि जनाब आपने एक साइड के वो टोटे जो दिखाने के काबिल थे वो दिखा दिए। आप पैमरा को कहें जिसने ये टोटे तैयार किए हैं कि सरकारी टोटे भी यहां पेश किए जाएं कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। जिस पे फाजिल अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि और कुछ रहती हैं तकरीरें वो हम सुनेंगे। जब इस मरहले पे कार्रवाई पहुंची तो हमने उनको कहा कि हम बाहर जाके अपने क्लाइंट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ये था कि ये 10 मिनट की ड्राइव है शराय कश्मीर से, हम जाते हैं और जाके इमरान साहब से मिलके उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके वापस आते हैं अदालत में और अदालत को असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक तरफ मुल्क में धरने रोकने के लिए बच्चा कत्ल किया गया, 2 नवंबर को रोकने के लिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद किया गया, कोई पर्चा नहीं हुआ। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और इसके शहरियों की कि जमहूरी नाजीज़म को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंटेनर राज है। गुंडे और बदमाश और कनटुट्टे की वो लैंग्वेज नहीं है जो कल हुकूमत पंजाब के किसी फर्द ने, किसी और शरीफ आदमी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको टीवी पे कहा हो तेरी ऐसी की तैसी वगैरह। मैं दोहराना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू टीच माय चिल्ड्रन दिस, आई डोंट वांट टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ माय नेशन दिस थिंग। इन हालात में हमने जब राब्ता किया, रास्ते में हमारे कुछ वकीलों ने निकल के कोशिश की तो उन्होंने कहा जी रास्ते सारे बंद हैं। और आज हम इस हालत में फिर पेश हुए कि हमने टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शंस ली। हमने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि वक्त दिया जाए और जो वक्त दिया गया वो 10 मिनट का था। अगर कल तक होता तो कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन हम कर सकते थे शाम को ही मिलके, लेकिन उसका मौका हमें बदकिस्मती के साथ, मैं पाकिस्तानियों की किस्मत को ब्लेम करता हूं, किसी को ब्लेम नहीं करता। और किस्मत क्या है, हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना मगर हमको फिरौन की बादशाही मिली। और फिरौन की इस बादशाही में पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे फिरौन औरतों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, फौजी अफसर शहीद हो गए, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अंदर जाके हमने कहा कि जनाबे वाला तासुब की बुनियाद पे, बायस जिसको कहते हैं, उसकी बुनियाद पे हमारे क्लाइंट इमरान खान साहब को आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं, इसलिए हमें मौका दीजिए। हम आपसे जुबानी इस्तेदा करते हैं अपने आप को रिक्यूज करें, यानी एक मुकदमा ना सुने, और हमें मौका दें कि हम दरखास्त आपके साथ दायर कर सकें। तो एक वहां थे सरकारी वकील साहब, उन्होंने कहा जी इनका वकालतनामा ही नहीं है, दरखास्त कैसे दायर करेंगे। इस पे जज साहब ने कहा मैंने आपकी दरखास्त सुन ली और नामंजूर कर दी। मुझे एक वाकया याद आता है, मैं पाकिस्तान की शहीद वज़ीर आज़म का वकील था। एक बेंच था जिसके सामने मैंने एक दरखास्त दी और दरखास्त सस्पेंड हो चुका है। अदालत की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। बाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें निपटा दी हैं और यह कह दिया है कि जो जगह मुख्तस की गई है जिला इंतजामिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ वहीं पर तहरीक इंसाफ
धरना दे, जितने दिन मर्जी दे वहीं पर धरना दे सकती है। और जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो इस पर काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। मजहर अब्बास हमारे साथ हैं। मजहर साहब, फिर मैं वही सवाल करूंगा, अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है? देखिए, ये तो बाबर एवान साहब की बात से तो साफ जाहिर होता है कि वो इस फैसले को नहीं मानेंगे, और इमरान खान की जो तकरीर है, जो उन्होंने बात की है, उससे जाहिर होता है कि वो डिफाइंस करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव कि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनके लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है। ये होता है पॉलिटिक्स में। आप 1 महीना पहले मुझे कह चुके हैं तसादुम की बात, और मुसलसल हालात उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, दोनों चीजें, एक तो ये कि गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट किया है, दूसरा इमरान खान ओवर रिएक्ट से मतलब ये कि आप सेक्शन 144 लगा रहे हैं, आप लोगों को पकड़ धकड़ कर रहे हैं। इससे आप पॉलिटिकल एजिटेशन को तो नहीं रोक सकते। पॉलिटिकल एजिटेशन आप वो करेंगे, कराची में शुरू हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हो जाएगा, पंजाब में शुरू हो जाएगा। तो जो इमरान खान का बुनियादी मकसद है वो तो किसी हद तक पूरा हो जाएगा, इवन अगर इस्लामाबाद में नहीं भी पहुंचते लोग। सर, कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कह रही है, तो हुकूमत के पास तो एक हथियार आ गया, एक जवाब आ गया। देखिए, जज पे तहफ्फुज़ात जाहिर करना एक वकील का होता है, राइट होता है कि जी मुझे आप पे एतमाद नहीं है। वो वकील, वो जज अपने आप को अलग कर लेता है समाज से, बहुत सी चीजों में होता है, लेकिन उस पर है, लेकिन वो उसके ऊपर है, वो उसके ऊपर है। असल चीज क्या है? असल चीज ये कि इमरान खान 2014 और 2016 के धरने में फर्क क्या है? 2014 में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी, एक तहरीरी मुआहदा हुआ था, इन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम डी चौक से आगे नहीं जाएंगे और डी चौक तक, तो उसके बाद रेड जोन से इजाजत मिल गई थी आगे जाने की। इस मरतबा इमरान खान क्योंकि एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन है, लिहाजा वो बाद औक़ात जो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, गवर्नमेंट को उस अंदाज में उसे नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज की कि जी मैं इस्लामाबाद को बंद करूंगा 30 अक्टूबर को, जो उन्होंने रायवेंड में कहा था। अब पीटीआई के लोगों से गवर्नमेंट को चाहिए था कि नेगोशिएट करते कि जी लॉकडाउन से आपकी क्या मुराद है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स यही करती हैं कि आप इनवाइट करते हैं, आप पनामा पे बल्कि आपकी पोजीशन है वो अलग है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद इनको चाहिए था कि इनवाइट करते, पूछते क्या लॉकडाउन से आपकी क्या मुराद है। अगर वो ये कहते कि जी हम बस नहीं चलने देंगे, हम कोई रक्षा नहीं चलने देंगे, कोई मेट्रो नहीं चलने देंगे, हम सेक्रेटेरिएट में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, तो फिर गवर्नमेंट हैज अ राइट टू से कि फिर रिट एस्टैब्लिश करेंगे, हम ये सारी चीजें चलने देंगे। आप ये कहते हैं कि नहीं, हम डी चौक पे आके बैठेंगे, चाहे 10 लाख हो, 5 लाख हो, 6 लाख हो, जितने भी हों, हम यहाँ आके बैठेंगे और अपनी डिमांड एक्सप्रेस करेंगे। वो जो पॉइंट था उसमें इमरान खान को दीगर ऑपोजिशन जमातों की सपोर्ट मिलती है यकीनन। जब उन्होंने ये कहा कि हम किसी को सेक्रेटेरिएट दाखिल नहीं होने देंगे, किसी को नहीं दाखिल देंगे, तो फिर बाकी ऑपोजिशन जमातें भी पीछे हट गई। तो इमरान खान को सोचना यह है कि वो एक अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। इवन ताहिरुल कादरी जैसा आदमी भी जो है उनके लिए तो गलती इमरान खान से हुई है कि उन्होंने लॉकडाउन, सेक्रेटेरिएट बंद करना सबको कहा, गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट किया, गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना चाहिए था इस मसले पर, और फिर भी अगर वो पोजीशन लेते तो फिर ये एक्शन जस्टिफाइड होता। हम ब्रेक लेते हैं और मजहर साहब ने जो बातें की ना, इस पे हुकूमत भी सोचे, इमरान खान साहब आप भी सोचे। अच्छा, क्या माना? अच्छा, ब्रेक इधर ले लेते हैं। एक बड़ी खबर हमारे पास है, ब्रेकिंग न्यूज है, और याज अकबर जियो न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ हैं ये खबर बताने के लिए। याज, बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल सामा, कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर माल रेवेन्यू अलीमीन गंडापुर साहब जो अपनी पूरी कानवाई के साथ इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, बनीगाला में वहां पर पुलिस ने उनको रोका, और उसके बाद जब पुलिस ने उनको गिरफ्तारी शुरू की तो वहां से वो चले गए। उनकी गाड़ी से जो चीजें निकली हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के असलहा था, टीयर गैस गन थी, बाकी चीजें थी, शराब की बोतल भी थी। उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, और मुकदमात जो हैं वो 13, 20, 65 यानी गैर कानूनी असला, इसके अलावा इंसदाद मंशियात की दफात 145/148, 143/144, 440 तज़रात पाकिस्तान, इसमें यानी दफा 144 की खिलाफ वर्जी, इंसदाद मंशियात एक्ट जो दफात है, और इसके अलावा गैर कानूनी असला रखना, आतिशगीर मादे के हवाले से भी इसमें दफात शामिल है। यानी इसका मतलब है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अयाज अख्तर, आपने हमें इस बड़ी खबर के बारे में बताया।
और अमीन गंडापुर जो कि वजीर हैं, सूबाई वजीर है खैबर पख्तूनख्वा से। आपको पता है कल ये बड़ी खबर थी, उनकी गाड़ी से असलहा भी मिला था और शराब की बोतल भी मुबैना तौर पर कहा गया। अब इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि इनको क्या गिरफ्तार किया जाने के लिए कुछ किया जाता है या नहीं, क्योंकि इसके मनाजिर भी आपने देखे हैं कि इनको यहाँ से जब बनी गाला वहां पर पहुंचे तो वो गाड़ी से निकल कर चले गए थे और उनसे उसके बारे में जी न्यूज पर भी सवाल होते रहे। बहरहाल एक और बड़ी खबर हमारे पास है। आपको पता है कि जो मामला एक और अहम है लीक गेट का। लीक गेट ने एक विफाकी वजीर को तो घर भेज दिया, तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो क्या कोई और भी अहम आदमी जा सकता है, बहस हो रही है। परवेज रशीद से वजारत इत्तलात वापस ले ली गई। वजीर आजम के दफ्तर से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि खबर शाया होने से कौमी सलामती खतरे में डाल दी गई। प्लांटेड स्टोरी कौमी सलामती के मुनाफी थी। दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक वजीर इत्तलात ने कोताही बरती, आजादाना तहकीकात के लिए वजीर इत्तलात को ओहदा छोड़ने की हिदायत की गई। इल्जामात की तहकीकात के लिए ISI, MI और IB पर मुश्तमिल आला सतह की इंक्वायरी टीम बनाई जा रही है, जो इंक्वायरी टीम इल्जामात के साथ खबर के मकासद की भी निशानदही करेगी। परवेज रशीद तहकीकात मुकम्मल होने तक अपने ओहदे से अलग रहेंगे। इस अहम फैसले से पहले जुमेरात की शाम को वज़ीर आला पंजाब, विफाकी वज़ीर खजाना और विफाकी वज़ीर दाखिला ने फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात की थी। इस बारे में पाकिस्तानी फौज का कहना था कि हुकूमती वफ्द ने कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक लीक होने वाली खबर के हवाले से होने वाली तहकीकात से जनरल राहिल शरीफ को आगाह किया। अब 6 अक्टूबर को डॉन अखबार के साफी सिरिल आलमेडा ने कौमी सलामती से मुतालिक एक अहम इजलास की खबर दी थी, जिसके मुताबिक मीटिंग में मौजूद अफराद के बीच तल्ख और सख्त गुफ्तगू हुई। इस दौरान बताया गया कि पाकिस्तान की सिविल हुकूमत ने मिलिट्री को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का कहा, ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा होने से बचाया जा सके, जहां शहबाज शरीफ की मुदाखलत को हैरान मुतवक्किल करार दिया गया। हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो हुकूमत के लॉयर हैं सिद्दीक अवान, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि पेपरा को ऑर्डर किया जाए कि वो क्लिपिंग दिखाएं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब की तमाम क्लिपिंग आप सब लोगों ने भी देखी है। तमाम की तमाम स्पीचेस में बगावत के जुमरे में वो आती है 100%। उन्होंने हर स्पीच में ये कहा कि हम गवर्नमेंट को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी को लॉकडाउन कर देंगे और हम नवाज शरीफ को गवर्नमेंट नहीं करने देंगे। हम इसे बिल्कुल किसी सूरत में मानते नहीं हैं। इस पर उन्होंने टाइम लिया। टाइम लेने के बाद 15 मिनट का टाइम कोर्ट ने दिया और उन्होंने इमरान खान साहब से रब्ता किया। इमरान खान साहब ने ये उन्हें कहा जी कि मुझे कोर्ट पर एतमाद रही है। हमें आज बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि इमरान खान 12 दफा सुप्रीम कोर्ट में उसमें ट्रस्ट नहीं है, हाई कोर्ट पे उसे ट्रस्ट नहीं है, उसे पेमरा पे नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, उसे FBR पे नहीं है, उसे पाकिस्तान के किसी आईनी अदारे पे ट्रस्ट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं आपके सामने ये एक बात रखता हूँ, इमरान खान से मेरा सवाल है, पूरी कौम का सवाल है कि उसके बेटे कहाँ हैं, वो कहाँ पढ़ रहे हैं, सीता वाइट से उसकी बेटी कहाँ पे है, उसकी पूरी फैमिली किधर है, वो किन हकूक की बात करता है, वो गासिब है, वो बगावत के जुमरे में आ रहा है। यही वजह है कि ये तमाम की तमाम 7 रिट पिटीशन आज आपके सामने कोर्ट ने मेरिट पर एक्सेप्ट की है और इंतजामिया को डायरेक्ट किया है, IG इस्लामाबाद को, होम सेक्रेटरी को, इंटीरियर सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को, DC को, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, कि आपने कानून के मुताबिक कहीं भी आप समझते हैं कि किसी भी शहरी के हकूक पर अगर डाका डाला जाता है, उसके हकूक इन्फ्रेंज होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के मामले में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने कानून के मुताबिक एक्शन लेना है और किसी का इजारादारी नहीं होगी। किसी को ये हक नहीं है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में रहने वाले शहरियों के हकूक को पामाल किया जाए, उनको पाबंद किया जाए घरों के अंदर। तो ये रेट आपकी दुआओं से, ये पिंडी के वकुला की रेट थी और ये पाकिस्तान के शहरियों की रेट थी, पाकिस्तान के शहरियों के हकूक के लिए रेट थी, जो कि अल्लाह के फजल और करम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इजलास चीफ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने मंजूर की है और गवर्नमेंट की इंतजामिया को डायरेक्ट किया है कि आप हकूक के मुहाफ़िज़ हैं, आप शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अगर वो F10 पार्क में जो ऑलरेडी 2015 में वो जगह डेमोक्रेसी पार्क में जो हमने ऑलरेडी डिसीजन दिया हुआ है, जो डिसीजन एनफील्ड है, जिस डिसीजन को चैलेंज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट तक, वो अब कानून बन चुका है, उसका हवाला देती है। उन्होंने कहा है कि अगर वो एप्लीकेशन देते हैं DC साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद को, वो CDA से इजाजत लेके उस डेमोक्रेसी पार्क में उनको जनाब इजाजत देंगे। अगर वो नहीं देंगे देन दे हैव नो राइट
to stop and to disturb the functioning of the peoples and citizens of Islamabad as well as the government legal functioning. तो इन हालात में ये रिटें आज मंजूर हुई हैं, ये कामयाबी पाकिस्तानी कौम की है, स्टूडेंट्स की है। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। वकील सिद्दीक कवान मीडिया से बात कर रहे थे, आपने देखा है, इसी बारे में हम बात कर लेते हैं मजहर साहब से। मजहर साहब, एक जो खबर मैं पहले बता रहा था, सब ऐसे लगता है सब कुछ जुड़ रहा है, वो लीग गेट की खबर, यानी हुकूमत पर ये सब कुछ अदालत का मामला, दबाव आएगा। और फिर बड़ी पर्सनल बात है, एक तो ये कि तहरीक इंसाफ के वकील को वकील के तौर पे बात करना चाहिए और मुस्लिम लीग और हुकूमत के वकील को वकील के तौर पे बात करना चाहिए। तो लग रहा था कि दो सियासी रहनुमा बात कर रहे हैं। बाबर रहमान साहब भी अपने सियासी टोन में, उनमें फिर भी थोड़ी बहुत मुझे वो उन्होंने टर्म यूज की जो वकील की होती हैं, कानूनी होती हैं। अभी जो बात कर रहे थे सिद्दीक अवान साहब, उनका वो एक अच्छा ऑर्डर लेकर आ गए उनके बकौल, तो उससे ज्यादा उन्होंने पर्सनल अटैक्स करने की, वकील कहीं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। सर मैं भी उन्होंने कहा कि बाबर अवान साहब ने इतना देर आके बात की है, अब मेरी बारी। आप वो उस हवाले से बात करते हैं, आप इमरान की पर्सनल लाइफ पे अटैक कर रहे हैं, उस तरीके से गलत है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और खास तौर पे किसी ऐसे वकील के लिए जो अपने तई एक अच्छा ऑर्डर ले आया है अपने तई, उन्होंने शौकत सिद्दीकी साहब ने आपकी जो भी पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, कॉल आपके, उसके बाद ये सियासी तकरीर करना, यही हमारी यहाँ प्रॉब्लम रही है कि हमारी यहाँ जिसका जो काम है वो नहीं करता, बाकी सारे काम वो करता है। तो ये लीग गेट में नहीं कहीं हुआ। ये देखिए लीग गेट में मैं आपको बता दूं, लीग गेट का बहुत सिंपल सा तरीका था मेरे लिहाज से। हुकूमत ने भी ज्यादा ओवर रिएक्ट किया लीग गेट में और फौज ने भी ज्यादा ओवर रिएक्ट किया। चीज सिंपल सी थी, एक खबर छपी थी, गवर्नमेंट समझ रही थी ये खबर गलत है और समझती है गवर्नमेंट, आपको उस अखबार को कोर्ट में ले जाना चाहिए था। उसको कहते, कोर्ट के अंदर फैसला होता ना कि ये खबर सही है ये गलत है। एक कॉन्ट्रडिक्शन, दो कॉन्ट्रडिक्शन, तीन कॉन्ट्रडिक्शन, उसके बाद ISPR की प्रेस रिलीज आई कि ये फैब्रिकेटेड है, फीडेड है, फिर प्लांटेड, फिर अब आपने एक कमेटी बना दी। भाई एक सिंपल सी चीज है, खबर छपी है, जो जर्नलिस्टिकली अखबार खड़ा है अपनी खबर के ऊपर, आप उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, आप जाएं कोर्ट में चैलेंज करें उस खबर। और लोग भी जाएंगे परवेज रशीद के बाद जाएंगे, जाहिर है, इसलिए कि खबर जो है ऊपर से नहीं मिलती, खबर हमेशा क्लर्क से मिलती है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद और भी बहुत सी बातें होंगी, कहीं मत जाइएगा। कुछ खेल की बात कर लें। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंची है पाकिस्तान हॉकी टीम, भारत से हार गई 3-2 से। और आपको पता है कि कई सालों से 1994 के बाद पाकिस्तान कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता, लेकिन 1994 में जब पाकिस्तान हॉकी चैंपियन बना दुनिया का, उसकी टीम के एक अहम किरदार पाकिस्तानी ओलंपियन हॉकी टीम के हमारे साथ है मंसूर अहमद साहब, जिन्होंने आखिरी पेनल्टी स्ट्रोक रोका और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। आज हमें क्या हो गया? सबसे पहले ये सफर काफी लंबा है, ये बीच में पॉकेट आई 2-3 जिसमें हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए। 2006 तक हमारी टीम काफ़ी बेहतर थी, लेकिन बीच में जॉब्स की प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियली इश्यूज आ गए, और फिर वर्ल्ड की हॉकी चेंज हुई जिसको हमने फॉलो नहीं कर पाए। यूरोपियन पैटर्न आ गया, फिटनेस का लेवल बहुत हाई चला गया, अब क्वार्टर्स आ गए, 4 क्वार्टर, पहले 70 मिनट्स की गेम होती थी, तो काफ़ी चेंजिंग आई है जिसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाए। हमारा प्लेंटी कॉर्नर का शोबा डिक्लाइन कर गया, सोहेल अब्बास के बाद गोलकीपिंग का शोबा डिक्लाइन कर गया, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसने इफेक्ट किया पाकिस्तान हॉकी को। लेकिन लास्ट 2-3 ईयर से काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है। फेडरेशन जो है स्कूल हॉकी पे तवज्जो दे रही है। करंट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गो के वो हारी है, लेकिन जो उसकी गेम थी उसका एक स्टैंडर्ड था, पता लग रहा था कि पाकिस्तान टीम खेल रही है, बड़े से बाद एक रौनक हॉकी में नजर आई थी। जस्ट द फैक्ट कि वो मतलब फाइनल तक पहुंच भी गए और एक गोल से। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पाकिस्तान 2 डाउन था, तो आजकल की हॉकी में 2 डाउन के बाद 2-2 उन्होंने इक्वल किया, उसके बाद 7-8 में पहले वो इंडिया से लूज किया उन्होंने। 3-2 का मैच हुआ, पूल मैच अच्छे खेले, लेकिन यकीनन बाउंसिंग परफॉर्मेंस थी, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन दुख होता है कि अब ये हाल हो गया कि पाकिस्तान में बात भी नहीं की जाती हॉकी के बारे में ज्यादा, कंसीडरिंग हमारा नेशनल स्पोर्ट है। यू आर राइट, बहुत चीजें इसमें फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, जॉब्स बंद हो गई हैं, तो ये इफेक्ट कर रही हैं। और जो स्पोर्ट्स पॉलिसीज बन रही है इसमें स्पोर्ट्समैन का इन्वॉल्व नहीं है, अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है स्पोर्ट्स में, तो ये चीजें जो डैमेज कर रही हैं। इससे पहले नूर खान का रोल था, बरगीर आतिफ का रोल था, बॉक्सिंग में अनवर चौधरी साहब का रोल था, तो ये पर्सनैलिटी थी जो सिस्टम को चलाती थी। बच्चे से पूछे 90% बच्चे, बल्कि 99% वो क्रिकेट में जाना चाहेंगे, कि ऐसा क्यों हुआ है? जॉब्स नहीं आगे जितना आप बता रहे हैं, उतना पैसा नहीं है इसकी वजह से? नहीं, ये भी है कि मैं आपको टेक्निकली बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, हमारी कौम की फिटनेस डिक्लाइन कर गई है।
हमारे बच्चे नाश्ता करके स्कूल नहीं जाते, पेरेंट्स बड़े फख्र से उनको चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स दे देते हैं। वर्ल्ड चेंज होगी, वहाँ न्यूट्रिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, हमारी हाइट कम हो रही है, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं नेशनल टीम को। जब हमारे पास नीचे वो चीज़ ही अवेलेबल नहीं होगी। देखिए आप इंटरेस्ट का क्या कहेंगे? इंटरेस्ट भी तो नहीं है ना। देखिए क्रिकेट बहुत ईजी गेम है, एक आदमी का बहुत बड़ा पेट है वो भी खेल रहा है, तो फिटनेस लेवल का तो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ खत्म ही हो गया ना। आप किसी को हॉकी खेलें, वो 5 मिनट नहीं हॉकी खेल सकता, 5 मिनट बास्केटबॉल नहीं खेल सकता, 5 मिनट फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो देखिए ना, हेल्थ इफेक्ट करती है। जब हेल्थ डिक्लाइन करती है तो लोग इजी गेम ढूंढते हैं। इसको कैसे प्रोफेशनल आज से आप कब तक देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतर है, तो हम कब देखेंगे कि देखिए हमें 4 से 6 साल लगेंगे वापस आने के लिए, वो भी हम टॉप 12 में और टॉप 6 में आएंगे। टाइटल जीतने के लिए आपको जर्मनी, हॉलैंड, जो रियलिटी है, देखिए वैसे तो मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जज्बात ओके कहूंगा नहीं जी हम टाइटल जीत लेंगे, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। देखिए रियलिटी को जब तक फेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे और प्लानिंग नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वर्ल्ड चेंज होगी, वो स्पोर्ट्स नहीं है। अब स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के साथ आ गई है, वीडियो एनालिसिस है, न्यूट्रिशन है, 8-8, 12-12 आदमी टीम के साथ हैं। ये हम दूसरा आदमी टीम से अटैच करते हैं, कहते हैं जी इदी की लोड़ है। आपने तो आपने जो जॉब्स की बात की है, ये हॉकी प्लेयर्स को साथ साथ जॉब्स भी मतलब बिल्कुल, जैसे मैं आज कस्टम्स में हूँ, PIM में हूँ, नेशनल बैंक में, जो हमारी लॉट थी 94-2000 तक की, हम लोग इस टाइम बिल्कुल फाइनेंशियली कूल है। हम लोग पैसा भी कमाया हमने, जॉब की भी सुकून है, कोई AVP है कोई, लेकिन उसके बाद एकदम डिक्लाइन आया हमारे नेशनल पे। एक दिन तो खेलता है ओलंपिक, PC में ठहरता है, बाय एयर जाता है, नेक्स्ट डे वो अपने घर में बैठा होता है। सुहेल अब्बास के पास जॉब ही नहीं है, अब उसको वापदा ने लिया है, लेकिन देखे ना एक सोहेल अब्बास है ना, सोहेल अब्बास पे टीम तो नहीं चली। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारा शकील अब्बास ही जॉबलेस है यार। हमें कहता इंसल्ट फील होती है कि यार नेशनल हीरो जिसको बाहर लोग लीग कप्तान रहा है, पाकिस्तान कप्तान रहा है, उसको 80 लाख 40 लाख लीग में ऑफर होती है, अभी तक उसकी वैल्यू है, लेकिन बाहर वो सोने का, यहाँ वो मिट्टी का है। मुंसलिम साहब आप आए, बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि मैं देखने वो विजुअल्स भी हमने चलाए हैं जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना, आप भी उसका हिस्सा थे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। जियो पाकिस्तान में आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।